आज फिर एक कहानी निशा की ज़बानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी डाइवोर्स। रिमझिम बरसता सावन, ठंडी हवा के झोंके, बालकनी में लगे झूले पर बैठकर दोनों का साथ कॉफी पीना और पलाश का धीमी आवाज में गुनगुनाना। ऐसी खूबसूरत सुबह और शाम गुजर रही हैं आजकल विवाह और पलाश की। लेकिन कल से विवाह का मन बहुत बेचैन है। सो नहीं सकी सारी रात। सुबह 5 बजे से ही बालकनी में आकर बैठ गई। आज बारिश की बूंदें भी रह रहकर उसकी आंखों को नम कर रही हैं। पलाश अभी सो रहे हैं। केत की कल रात की फ्लैट से वापस चली गई, लेकिन एक अजीब सी उलझन पैदा कर गई विवाह के मन में। केत की, पलाश की चचेरी बहन और विवाह की बचपन की सहेली। स्कूल से ग्रेजुएशन तक तीनों ने एक साथ पढ़ाई की। फिर केत की विदेश चली गई पढ़ने के लिए। विवाह और पलाश ने भी हैदराबाद से एमबीए किया और फिर वहीं से दोनों का प्लेसमेंट हो गया एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में। स्कूल के दिनों की दोस्ती वक्त के साथ परवान चढ़ी और ना जाने कब प्यार में बदल गई। अलग अलग बिरादरी के होने के बावजूद दोनों परिवारों ने कोई विशेष विरोध नहीं जताया। थोड़ी सी लेकिन किंतु परंतु के बाद ये प्रेमी जोड़ा वैवाहिक बंधन में बन गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई केतकी ने। वो भी अमेरिका में ही एक साउथ इंडियन लड़के से माधव से शादी करके वहीं सेटल हो गई। शादी को 7 साल हो गए। दोनों बहुत खुश हैं अपने प्यार के साथ। लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी में अक्सर लोगों का एक सवाल इन्हें मायूस कर देता है। कोई संतान नहीं है अभी तक। विवाह को कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के तहत 2 साल के लिए कैलिफोर्निया भेजा है, लेकिन आजकल विवाह और केतकी दोनों घर वापस आई हुई हैं। रात को खाना खाने के बाद सब बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी केतकी ने बताया कि वो माधव से डाइवोर्स ले रही है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार माधव पिता बनने में अक्षम है और केतकी को हर हाल में अपना बच्चा चाहिए। वो दूसरी शादी करने जा रही है साहिल के साथ। सुनकर दंग रह गए विवाह और पलाश। विवाह ने समझाया भी, केतकी, माधव जैसा समझदार इंसान, इतना प्यार करने वाला पति, उससे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी करना, क्या ये फैसला ठीक लगता है तुम्हें? बहुत इज्जत करता है वो तुम्हारी। वाकई भाभी, माधव की तो तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। सचमुच बहुत प्यार करता है मुझसे, तभी तो मेरी खुशी की खातिर तलाक के लिए भी मान गया। तभी पलाश कॉफी बनाने के लिए जाने लगे तो विवाह ने रोक दिया। पलाश, आप समझाइए अपनी लाडली बहन को, कॉफी मैं बनाती हूँ। पलाश काफी देर तक समझाते रहे केतकी को कि बच्चा गोद भी लिया जा सकता है, उसके लिए पति को छोड़ देना सरासर बेवकूफी है। लेकिन केतकी ने 2 टूक जवाब दिया कि जब मैं खुद मां बन सकती हूँ तो किसी दूसरे का बच्चा क्यों पालूं। विवाह कॉफी लेकर लौटी तो अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। पलाश बोल रहे थे, बच्चे तो हमारे भी नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तेरी भाभी मुझे छोड़कर चली जाए। सुनते ही तमतमा गई केतकी, झुंझलाकर बोली, वो क्यों जाएगी तुम्हें छोड़कर? कमी तो खुद उसमें है। वो अब कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो ना। और वैसे भी ये मेरा अपना फैसला है। मैं तुमसे तो नहीं कह रही ना कि तुम तलाक ले लो। गुस्से से चीख पड़ा पलाश। शर्म आनी चाहिए तुम्हें केतकी इस तरह की बात करते हुए। अरे भाभी से पहले वो दोस्त है तुम्हारी, कितना प्यार करती है तुमसे। और कैसे भूल गई तुम कि तुम्हारी शादी में हुए हादसे की वजह से ही वो आज इस स्थिति में है। अनजाने में ही सही, लेकिन हम सबकी लापरवाही से ही उस दिन उसकी जान भी जा सकती थी। मां बनने वाली थी वो उस वक्त। विवाह ने दौड़कर अपने कमरे में जाकर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और देर तक रोती रही। पलाश आंखों से छलक गया आंसू पहुंचता हुआ गुस्से में बाहर निकल गया। जाते समय माफी मांगी केतकी ने पलाश से। विवाह अनजान बनी मुस्कुराती रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन दिल टूट गया था उसका। विभू, किन ख्यालों में गुम हो यार, कब से आवाज दे रहा हूँ। पलाश कॉफी का मग पकड़ाते हुए बोला तो चौंक गई वो। न जाने कितनी देर से सोच में डूबी हुई थी। पलाश, वहां बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा अकेले। कोई बात नहीं, 1.5 साल निकल ही गया है, बस 6 महीने की बात और है। देखो ना, मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए, वक्त का पता ही नहीं चला, और 10 दिन बाद वापस भी जाना पड़ेगा मुझे। विवाह मुंह बनाकर बोली।
पलाश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी 1 हफ्ते की। वो विवाह के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता। आखिर विवाह की वापसी का दिन भी आ गया। फ्लाइट के समय से काफी पहले पहुंच गए थे दोनों एयरपोर्ट पर। विवाह की आंखों से बार बार आंसू छलक आ रहे थे। पलाश का दिल भी उदास था, लेकिन विवाह को तसल्ली दे रहा था कि मैं आ ही रहा हूं ना 3 महीने बाद, तो तब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। विवाह ने कई बार कोशिश की कि पलाश से केतकी की बात का जिक्र करे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर आज उसने कह ही दिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था पलाश। कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। विवाह की आवाज कांप रही थी। ऐसी क्या बात है विभू, जिसके लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ रही है, वो भी मुझसे बात करने के लिए? हैरान था पलाश। पलाश, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी। तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकती। बहुत अपराध बोध महसूस करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से तुम्हें डाइवोर्स रोकते रोकते रुलाई फूट पड़ी उसकी। चुप, बिल्कुल चुप। ये वाहियात ख्याल तुम्हें आया भी कैसे? तुमने सोच कैसे लिया कि संतान सुख के लिए तुमसे अलग हो सकता हूं मैं? जानती हो ना, रह नहीं पाता हूं तुम्हारे बिना। आवाज गले में भरा कर रह गई पलाश की। चश्मा उतार कर आंसू पहुंचते हुए विवाह के गाल थपथपाकर बोला, आज के बाद ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया है हम, नहीं जरूरत है हमें किसी दूसरे की। लेकिन पलाश, देखो ना, केतकी ने भी तो आखिर माता से डाइवोर्स ले ही लिया ना। वो क्यों वंचित रहे मां बनने के सुख से? ओह, अब समझा मैं। पलाश चिंतित सा हो गया। तुमने शायद केतकी की बातें सुनी है ना उस दिन। वो मुंहफट लड़की कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे। हाँ, और तुमने भी तो कितनी बुरी तरह डांट दिया उसे। कितना रोई थी वो जाते समय। विभा ने शिकायती लहजे में कहा। विभू, फ्लाइट का समय हो रहा है, आराम से जाओ और फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो। हम केतकी माधव नहीं हैं। बड़े भारी कदमों से ट्रॉली लगेज ढकेलते हुए विभा चेक इन काउंटर की ओर बढ़ गई। पलाश शीशे के दरवाजे के उस पार खड़ा देर तक हाथ हिलाता रहा। जहां एक और पलाश का मन दुखी करने का मलाल था उसे, वहीं इस बात की खुशी भी थी कि आज भी उन दोनों के बीच उतना ही प्यार है। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। विवाह बीच बीच में फोन पर डाइवोर्स और दूसरी शादी की जिद लेकर बैठ जाती। बेचैन हो जाता है पलाश उसकी इन बातों से। आखिर क्यों जिद कर रही है विवाह, ये जानते हुए भी कि मैं रह नहीं सकता उसके बिना। अरे बच्चे का इतना ही मन है तो गोद ले लेंगे नाथालय से, इसके लिए दूसरी शादी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह खुद दूसरी शादी करना चाहती हो? एक पल को ये विचार आया पलाश के मन में, लेकिन अगले ही पल झड़क दिया उसने अपने जेहन में उठे इस बेतुके ख्याल को। किंतु विवाह को अपनी जिद से डिगाने के लिए अच्छा मुद्दा मिल गया था उसे। कुछ समय बाद विवाह भी वापस आ गई अपने घर। बहुत खुश है वो यहाँ आकर, लेकिन अक्सर अपनी ही बातों में उलझकर उदास हो जाती है। पलाश ने दूसरी शादी कर ली तो क्या वो रह पाएगी पलाश के बिना? अगले महीने उन दोनों की 8वीं शादी की 8वीं सालगिरह है। इस बार दोनों ने कहीं बाहर घूमने जाने के बजाय अपने शहर में ही पार्टी प्लान की है, ताकि परिवार के सभी लोग कुछ समय साथ बिता सकें और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा एक साथ। माँ, बाबूजी और विवाह के मम्मी पापा के आते ही सब बता दिया पलाश ने। विवाह की बेतुकी जिद और उसकी कमजोर मनस्थिति के बारे में भी सबने विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार कर ली। 3 दिन बाद एनिवर्सरी पार्टी है। आज विवाह फिर अनमनी सी चाय का कप लेकर पलाश के पास आकर बैठ गई। पलाश, क्या हुआ? कुछ और याद आ गया क्या? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर कोई ना कोई बच्चों का जिक्र शुरू कर देगा। तो क्या करें, बच्चा ले आए? पलाश ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया वो विवाह की आंखों में आंसू देखकर। क्या विभू, इस खुशी के मौके पर तुम यूं आंसू बहा रही हो? तुम समझती क्यों नहीं पलाश? मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे पूछता है। मन छलनी हो जाता है लोगों की बातों से। पलाश समझता है उसके दर्द को। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सामने बैठकर समझाने लगा।
तभी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा मन हो तो अनाथालय में आवेदन दे देते हैं बच्चे के लिए। लेकिन वो तो हमारा बच्चा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? जब परवरिश हम करेंगे तो बच्चा हमारा ही होगा और बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा। और फिर सोचो ना, किसी अनाथ बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे तो उसका जीवन संभल जाएगा, हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि वो तुम्हारा वंशज नहीं है, तुम में तो कोई कमी नहीं है ना, तुम तो पिता बन सकते हो। डॉक्टर ने तो कहा है कि आखिर तुम क्यों जिद पर अड़ी हो विभू? डाइवोर्स, दूसरी शादी। विवाह की बात बीच में काट कर ही जोर से चीख पड़ा पलाश। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद दूसरी शादी करना चाहती हो, मुझसे अलग होना चाहती हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, डाइवोर्स के लिए भी और दूसरी शादी के लिए भी। गुस्से में पैर पटकता पलाश कमरे से बाहर चला गया और स्तब्ध खड़ी रह गई वो पलाश के इस रवैये पर। ये कैसी तो मत लगा दी पलाश तुमने मुझ पर, मैं दूसरी शादी करूंगी? अरे सोच भी कैसे सकते हो तुम? अच्छी तरह जानती हो मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशी चाहिए। फूट फूट कर रोती रही अकेले कमरे में। उसे तनिक भी आवाज नहीं था कि पलाश इस बात पर आज इस कदर भड़क जाएंगे। उसने तो ये सोचकर चिड़चिड़ा था कि हर बार की तरह आज भी पलाश प्यार से उसे समझाने की कोशिश करेंगे और वो मान भी जाएगी। फिर दोनों अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे। शादी की सालगिरह पर एक प्यारे से तोहफे का आगमन। लेकिन अब क्या करें, पलाश बात को गलत समझ रहे हैं। तभी मम्मी पापा माँ बाप जी सभी लोग कमरे में आ गए। ये क्या सुन रहे हैं बेवा बेटा, तुम बच्चे की खातिर पलाश से दूसरी शादी करवाना चाहती हो? माँ जी ने लिपटा लिया बेवा को। तभी बाबूजी बोले, तुम और पलाश डाइवोर्स ले रहे हो? बेवा कुछ बोलती इससे पहले उसके मम्मी पापा उसके सर पर हाथ फेरकर बोलने लगे, तुम बहुत महान हो बेटी, हमें गर्व है तुम पर। तुमने अपनी खुशी से ज्यादा इस घर की खुशियों का ख्याल रखा। हमेशा खुश रहो बेटा। विवाह फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। तभी विवाह की छोटी बहन अनुभा भी पलाश के साथ अंदर आ गई। विवाह के गले लगकर खुशी से बोली, वाह दीदी, इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत तुम ही कर सकती हो बस। यीशु ने बताया तो मैं तो दंग रह गई सुनकर। रियली यू आर ग्रेट दी। फिर मैंने भी समझाया जीजू को, वैसे भी तुम्हारी बात तो टाल ही नहीं सकते हो। तैयार है वो दूसरी शादी के लिए? चौंक कर देखा विवाह ने पलाश की ओर। पलाश ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। खुशियों भरे माहौल में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था। अब तैयारियां शादी की सालगिरह की ना होकर डाइवोर्स और पलाश की दूसरी शादी की हो रही थी। वकील साहब भी पेपर्स डॉक्यूमेंट सब लेकर फाइल तैयार करने लगे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कोर्ट कचहरी के फालतू चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपसी सहमति से सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी। अचानक विवाह की दुनिया में जैसे अंधेरा छा गया। बिल्कुल अकेली पड़ गई वो। सब बड़ी तेजी से तैयारियों में लगे थे, जैसे बस इसी इंतजार में बैठे थे कि विवाह के कहते ही पलाश की शादी तुरंत हो जानी चाहिए। और विवाह की मम्मी ने तो हद ही कर दी। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान सब लोग इकट्ठे बैठे थे। दोनों नंदे भी आ चुकी थी। तभी मम्मी बोली, बेटा मैं सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी बार बार सबका आना तो संभव हो नहीं पाएगा, तो क्यों ना इसी फंक्शन में पल्लवी को भी बुलाकर रिश्ता तय कर दिया जाए, बाकी कानूनी तौर पर बाद में सब हो जाएगा। पल्लवी का रिश्ता विवाह की छोटी बहन अनुभा ने सुझाया था और उन लोगों से बात भी कर ली थी। लेकिन मम्मी ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? उन लोगों को भी तैयारी का समय चाहिए होगा ना। और मैं भी मिलना चाहूंगी पल्लवी से। पलाश की पसंद नापसंद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दो दिन से चुप्पी साधे इस सारे तमाशे को देखती एकदम गुस्से से उबल पड़ी विवाह। हाँ ठीक ही तो कह रही विवाह, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी अभी 1 महीने बहुत बिजी हूं मैं। पलाश कनखियों से विवाह के चेहरे पर आते भाव देख रहा था। कल 14 फरवरी उनकी शादी को 8 बरस पूरे हो जाएंगे। रात को विवाह ने बात करने की कोशिश की पलाश से। पलाश बहुत नाराज हो क्या मुझसे? देखो अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं मजबूर नहीं करूंगी तुम्हें। तुम ठीक कहते हो, हम बच्चा गोद ले लेंगे। तुम परेशान मत हो बेबू, मैंने आज तक तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखा है, तुम्हारी हर बात का मान रखा है। आगे भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वही करूंगा जिससे तुम खुश रहो। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि तुम शायद मेरे प्यार की गहराई को समझ ही नहीं सकी। चलो सो जाओ, कल फंक्शन है। सुबह दीदी जरी को लेने एयरपोर्ट भी जाना है मुझे। पलाश ने हमेशा की तरह विवाह के बालों को प्यार से सहलाया और करवट लेकर सो गया। विवाह आंखों में आंसू भरे देर रात तक जागती रही।
और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख खुली तो हर साल की तरह ट्रे में चाय के 2 कप के साथ 2 खूबसूरत गुलाब और एक कार्ड रखा हुआ था। मधुर मुस्कान खिली उसके होठों पर। सचमुच कितना प्यार करता है पलाश। उस पल वो जैसे सब कुछ भूल गई। उसकी नजरें पलाश को तराशने लगी। तभी उसने कार्ड के नीचे रखी फाइल को देखा। डाइवोर्स, जिसमें से गुलाबी कागज पर लिखा खत झांक रहा था। डर से सिहर गई वो। क्या लिखा हुआ पलाश ने? आहिस्ता से फाइल उठाकर कांपते हाथों से खत खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बिबू, जन्म जन्मांतर तक हम दोनों यूं ही साथ साथ चलते रहे जीवन की राहों पर। तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना ओझल हो और तुम मेरी नजरों से ओझल मत होना कभी। जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बिना। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मुझे भी मालूम है कि तुम भी नहीं रह सकती मेरे बिना। पिछले 2 साल का वक्त बेहद मुश्किल से गुजरा है हमारा। मैं बहुत कद्र करता हूँ तुम्हारी भावनाओं की और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और उससे भी कहीं ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे केतकी की बातों को दिल पर ले लिया तुमने। तुम्हें क्यों नहीं याद आया कि तुम माँ बनने वाली थी और माधव केतकी की शादी में ही हुआ था वो हादसा। और तुम्हें पता है, उस रात अस्पताल में मैं, माँ, बाबूजी सब लोग यही प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमारी बिफू को बचा लीजिए। तुम अनमोल हो हमारे लिए। मैं ही नहीं, घर का हर सदस्य तुमसे प्यार करता है। तुम हो ही इतनी प्यारी। 3 दिन में बिल्कुल कुम्हला गई हो। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे सर से महानता का भुक्त उतारने के लिए मुझे और सारे परिवार को ये ड्रामा करना पड़ा। पलाश सिर्फ तुम्हारा है और जीवन की आखिरी सांसों तक तुम्हारा ही रहेगा। जीवन की खुशियां बहुत मुबारक हो मेरी जान। सिर्फ तुम्हारा पलाश। आंसुओं से चेहरा भीग गया विभा का। तभी घर के सभी सदस्य फूलों की वर्षा करते हुए, बधाइयां देते हुए उसके पास तक आ गए। वो धुंधलाई आंखों से मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। देखा सबसे पीछे पलाश गोद में गुलाबी चादर में लिपटी नन्ही सी बच्ची को लिए खड़े थे। लो संभालो अपनी पल्लवी को। पलाश और विभा की पल्लवी। खुशी से दौड़कर पलाश के गले लग गई विभा। तभी अनुभा ने चुटकी ली। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मा पापा। शर्म से गाल गुलाबी हो गए थे उसके, नई नवेली दुल्हन की तरह। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।